और आगे आता है आपका मध्यकालीन भारत। माध्यम इसमें भी आपका सबसे पहले आता है सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल पढ़ेंगे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला जो आक्रमण करा था मोहम्मद बिन कासिम ने करा था, ध्यान रखना चाहिए आपको ये चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, बताइए। खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं वो किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक फेमस अगर मंदिरों का निर्माण की हम बात करते हैं, ठीक है, चंदेल के इसकी, तो यहाँ पे खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध हैं ये बेसिकली हमने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे भी चंदेल स्थापत्य की जो अगर हम उत्कृष्टता की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका पूरा यहाँ पे बखान करा गया है चंदेल वाले, ठीक है, उसका वंश का। और यहाँ पे इन्होंने मंदिरों का निर्माण भी कराया है। इसके बीच में यहाँ पे इन्होंने क्या कराया, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है। आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है, क्या चीज़, कंदरिया महादेव का मंदिर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ठीक है, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, बताइए। जयचंद आपने पढ़ा होगा बुक्स के अंदर जब आपने स्टडी करी होगी। तो देखिए ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी नहीं, चंदावर में भी नहीं, कन्नौज में भी नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। बेसिकली इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। अगर हम बात करते हैं, पहले ध्यान से सुनेंगे। देखो जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, उसने 1100 यानी कि 1194 में क्या करा, कन्नौज के जो शासक थे जयचंद पर उन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, और जब उन्होंने आक्रमण किया तो उस समय कन्नौज एक बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल राज्य था। ठीक है, शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से क्या थी, शत्रुता थी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी और जो जयचंद के बीच में चंदावर में युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद मारा गया था। अब वो जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, चंदावर में, और जिसके अंदर इसकी मृत्यु हुई। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा अगर ये क्वेश्चन में आ गया, डेट इज चंदावर, डेट इज चंदावर। ठीक है, तो इसका आंसर डी, कोई नहीं है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तीर्थे से पराजित हुआ, बताइए। किस वर्ष हुआ था ये पराजय जी, ये हुआ था आपका, ठीक है, 1191 में, है ना। जब मोहम्मद गौरी जब 1191 में क्या हुआ, जब इसका तराई के जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तीर्थे से बेसिकली पराजित हुआ था। किससे हुआ था भी याद रखना, पृथ्वीराज तीर्थे से। इसके बाद तराइन के जो दूसरा जो उसका युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। कौन से वाले युद्ध में, जो तराइन का जो दूसरा वाला जो युद्ध हुआ था ना 1192, उसके अंदर किसको पराजित किया था, फिर पृथ्वीराज तीर्थे को पराजित भी किया था। चलिए नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। दैट इज कासगंज। कहाँ पर है, कासगंज में। अभी अगर हम देखेंगे अमीर खुसरो का जो जन्म था वो बेसिकली कब हुआ था, 1253 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान अभी कहाँ पे है, कासगंज, डेट इज काशीनगर, काशीराम नगर आपने सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का भी वर्तमान जिला है। ठीक है, इसका एक पटियाली, ठीक है, नामक स्थान पर यहाँ पे एक जगह थी पटियाली, वहाँ पर इसका बेसिकली जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर देखोगे तो इसी को ना उर्दू का, खड़ी बोली का, कव्वाली का, तबला, इन सब का जनक भी माना जाता है। ये सब ध्यान रखना। और इसने काफ़ी सारी रचनाएं की थी जैसे कि किरान उस सादीन, ठीक है, उसके बाद आपका तुगलक नामा, ये इनका बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद तूती हिंद, इनको तूती हिंद भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इनको तूती हिंद भी कहा जाता है। और अगर देखो अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना तो एनसीईआरटीज़ में आपका दिया हुआ है कि जो अमीर खुसरो हैं उनका जन्म 1252 दे रहा हुआ है, 1252 में हुआ था। ठीक है, मध्यकालीन। और हाँ, लेकिन अगर हम वैसे दूसरी अगर बुक्स में आप पढ़ोगे मध्यकालीन वगैरह भारत वाली बुक्स में तो वहाँ पे आपको 1253 मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना अगर आ जाए तो। लेकिन इनकी 2-3 चीज़ें याद रखना जैसे कि नू सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, ठीक है, किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतू, कुछ इनकी ऐसी ग्रंथ हैं फेमस। और इनको तूती ए हिंद भी कहा जाता है, ये बहुत आ सकता है क्वेश्चन में, तूती ए हिंद। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता, देखो अभी वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, कव्वाली का इनको पिता भी कहते हैं। ठीक है, इनको तबला, इनको किस किस चीज़ का जनक माना जाता है, इनको उर्दू, खड़ी बोली, कव्वाली, तबला, ये याद रखना। इनको पिता कहते हैं और भारत में तोता, और उनको भारत का तोता भी कहते हैं। किसके दरबार में दरबारी कवि थे, बताइए किसके दरबार में थे, बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी, सॉरी खिजली नहीं, खिलजी, डेट इज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनके उसमें थे कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो और रक्त की नीति किसने अपनाई, बताइए। लो और रक्त की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी,
ये बेसिकली आपकी बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। देखो ध्यान से सुनना, जो बलबन थे वो बेसिकली राजतत्व सिद्धांत की इनकी विशेषताएं थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत था राजतत्व सिद्धांत। किसका? बलबन का। पहली तो उनका था कि भैया सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, पहला तो उन्होंने ये बोला। और उन्होंने दूसरा चीज़ बोला, सुल्तान का निरंकुश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जो आपने अपनी तैयारी करी होगी। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? बताइए। अलाई दरवाज़ा, हाँ, डेट इज़ कुतुब मीनार, है ना, डेट इज़ कुतुब मीनार। और आपको ये पता होगा कुतुब मीनार जो है वो विश्व विरासत स्थल सूची में है ना। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने इस चीज़ आपको बताई थी, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? डेट इज़ न्यू दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में। दिल्ली में आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? बताइए। अवधि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेट इज़ 1296 से लेके 1316, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये कह रहा है नालंदा प्राचीन शिक्षक एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? बताइए, कब नष्ट हुआ था? 1200, ठीक है, ईस्वी में, है ना, 1200 में। हाँ, देखो नालंदा विश्वविद्यालय अगर हम एक आपने पढ़ा भी होगा, नालंदा विश्वविद्यालय भी था, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन, अगर आप देखोगे, एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण है, जहाँ पे जो बेसिकली बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। किसका था? बौद्ध शिक्षा वहाँ पे होती थी। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए, किस वर्ष किया था? 1398 के टाइम पे इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। और जो तैमूर का ये जो बेसिकली तैमूर ने किस वर्ष, तैमूर का जो आक्रमण था ना, ये तुगलक वंश जो था और जो दिल्ली था, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी सिद्ध हुआ था। आपने पढ़ा होगा ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए, किस शासक ने इसमें तुगलक वंश की अगर नींव की बात करते हैं तो ये डेट इज कॉल्ड गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। इसको हम गाजी मलिक भी कहते हैं ना, इनका नाम दूसरा, इनको गाजी मलिक के नाम से भी कहते हैं। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इन्होंने सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहर का बेसिकली निर्माण कराया। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? बताइए, खिज्र खान किससे संबंधित था? डेट इज सैयद वंश, जो सैयद वंश था ना उससे। खिज्र खान जो था वो सैयद वंश का ही संस्थापक था और इसने जो है 1414 ई में, ठीक है, 1414 ईस्वी में इसने दिल्ली की ये बेसिकली राजगद्दी पर भी बैठा था। और 1421 ईस्वी में इसने खिज्र खान की, ये जो खिज्र खान था इसकी मृत्यु भी हो गई थी 1414 ईस्वी में, तो ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। और 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगर मृत्यु पूछी जाए तो 1421 में, और राजगद्दी पर कब बैठा? 1414 में, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? बताइए, किस में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, यहाँ पे आया था ये। और इसने क्या करा था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने ना किसको इब्न बतूता को राजदूत बनाकर जो है कहाँ भेज दिया था? चीन भी भेजा था, आपने पढ़ा होगा, है ना। और ये इब्न बतूता की जो यात्रा था, ठीक है, उसको रेहला के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेहला, याद रखना, रेहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई से पराजित किया था? बताइए, किस वर्ष किया था? 1256, है ना, 1526 ईस्वी में। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने योग्य हैं, कुछ बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेशन बड़ा हो सकता है बट जल्दी कर रहे हैं। अगर आपको लगे बड़ा है तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी आप लोग देख सकते हैं। यस, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बात कर रहा है कौन नहीं था, ठीक है। तो डेट इज अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी। चलिए, और इनकी पुस्तक का नाम है, कुछ इनकी पुस्तक है, ध्यान रखने ना, तारिक ए शेर शाही, ठीक है। और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा था, ये भी याद रखना। इनकी पुस्तक है तारिक ए शेर शाही और इन्होंने ही क्या करा था? दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा। सॉरी, जो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक था? अगर हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखना लेखकों में अब्बास खां सरवानी जो है वो बेसिकली शामिल नहीं थे, ये नहीं थे। अगर हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बात करते हैं तो ये तीनों थे, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं था, तो ये पहला वाला नहीं था। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो इन्होंने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था। किसका लिखा था इसने? शेरशाह सूरी का, ध्यान रखना। और जो बचे हुए तीनों हैं, इन्होंने किसका लिखा था? दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा था, इन तीनों ने, ठीक है, जो बचे हुए हैं।
और जो अब्बास खां है इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है तारीख ए शेर शाही। किसकी? अब्बास खां सरवानी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए शेर शाही। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे? देख, अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की तो उसकी स्थापना थी वो बेसिकली 1336 ईस्वी में हुई थी। वहाँ भी एक हरिहर और एक बुक्का नामक भाइयों ने, दो भाई थे, ठीक है, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। इन दोनों भाइयों ने बेसिकली मिलकर की थी। ठीक है, अब इन्होंने ही संगम वंश की नींव रखी थी और शासन भी किया था। ठीक है, लेकिन जो हरिहर प्रथम जो था वो उसका शासक था सबसे पहला, लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस में आएगा तो ए एंड बी दोनों होगा, दोनों ही सही होगा। बट अब ऑप्शन में देखो हरिहर और बुक्का ये इन दोनों ने ही करी थी। अगर ऑप्शन में ए भी आता है तो आप वो लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर दोनों में से कुछ भी एक लगा देना जयराम जी की। ठीक है, बट ये बिल्कुल मत लगाना लास्ट वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, कौन सी नदी के किनारे है? डेट इज तुंगभद्रा। कौन सी नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। अभी विजयनगर का अगर हम वर्तमान नाम देखेंगे तो वो क्या है? हम्पी। याद रखना, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। ठीक है, और ये जो साम्राज्य है ना, इसके 4 राजवंश, एक तो संगम वंश था, एक सालुव वंश था, एक तुलुव वंश था और एक था आपका अराविडु वंश। ये 4 इसके वंश थे, है ना। और विजयनगर जो साम्राज्य है उसका सबसे जो प्रसिद्ध राजा अगर आपसे पूछा जाए कौन था, डेट इज कृष्ण देव राय था। कौन था? कृष्ण देव राय, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्लभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, तुल्लभ राजवंश की हम बात कर रहे हैं तो ये करी थी वीर नरसिंह ने। किसने करी थी? वीर नरसिंह ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बताइए, कौन से साम्राज्य में लेती थी? डेट इज विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर। जो विजयनगर साम्राज्य था ना वो बेसिकली स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त करता था। ध्यान सुना जो मैं चीज़ आपको बोल रही हूँ। ठीक है, इस काल में क्या होता था, जो स्त्रियाँ थी उनको शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। ठीक है, और उसने उनको जो था वो बेसिकली राज्य सेवा में भी स्थान उनको प्राप्त होता था कि ठीक है वो राज्य सेवा भी कर सकती हैं। संगीत है, नृत्य है, उसके बाद कलाएं हैं, इनके अलावा शस्त्र वगैरह की भी विद्या में उस टाइम पे जो औरतें थीं, स्त्रियां थीं, वो भाग लेती थीं। ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे पहले देखें तो कुश्ती जो था वो वहाँ का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लोकप्रिय खेल था, जो कि पुरुष और महिलाओं को समान रूप से, मतलब ये था कि भैया समान रूप से आपसे पार्टिसिपेट करो, समान रूप से भागीदारी लो, हर चीज़ करो। तो स्त्रियाँ जो थी वो अंग रक्षिका और सुरक्षा कर्मी के रूप में वहाँ पे नियुक्त की जाती थी। ठीक है, और बेसिकली वो युद्ध क्षेत्र में भी भाग उनका वो लेती थी। तो कौन सा, कितना बताओ, कितना अच्छा साम्राज्य था? डेट इज विजयनगर साम्राज्य, है ना। चलिए नेक्स्ट है हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? बताइए, कहाँ पर बैठाया गया था बेसिकली उनको? है अब थोड़ा सा मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया है क्या आपका, है ना? तो बताइए जल्दी से। हुमायूं की दुर्ग, ये आपका यहाँ से मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो कहाँ पे इनको बिठाया गया था? तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा आपका कलानौर। ठीक है, कहाँ पे बिठाया गया था? कलानौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित किन सम्राटों ने के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? बताइए, कहाँ पे हुआ था? सी, यानी कि शेरशाह सूरी। ध्यान देना, शेरशाह सूरी। और इसका जो वजन था, आपसे वजन पूछा जाए ना, तो 178 ग्रेन, इतना इसका वजन था, 178 ग्रेन। और ये जो रुपया था ये किस चीज़ का था? चांदी का रुपया था। ये किस चीज़ का था? चांदी का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बताइए, किसने करी थी? शेरशाह ने ही करी थी। किसने करी थी? शेरशाह ने, है ना। इन्होंने व्यवस्था करी थी। इसने क्या था ना, एक इन्होंने वो करवाई थी, एक इनका नाम था भूमि की, इन्होंने पैमाइश करवाई थी जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। तो इन्होंने क्या करा था, जो उपजाऊ, मतलब उपज के हिसाब से, जो जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी उसके हिसाब से इन्होंने इसको 3 श्रेणियों में बांट दिया था। आपने पढ़ा होगा ये चीज़ बुक में। उपज के आधार पर एक तो उन्होंने भूमि को उत्तम, मध्य और निष्कृष्ट 3 श्रेणियों में बांट दिया था। और अगर पूछा जाए कि उस भूमि की पैमाइश कराई थी तो उसका नाम क्या था? डेट इज गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी ने मतलब भूमि की पैमाइश करी थी। गजे सिकंदरी नाम था। अगर पूछा जाए किसके द्वारा कराई गई थी तो गजे सिकंदरी, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो जाता है? यस, जलाउद्दीन मोहब्बत किस नाम से प्रसिद्ध था? ये तो पता होगा सबको, जलाउद्दीन मोहब्बत, डेट इज अकबर। अकबर के नाम से प्रसिद्ध था,
है ना। और ये मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बादशाह था, ये भी याद रखना। अकबर जो था भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। कौन सा शासक था? तीसरे नंबर का। सम्राट अकबर जो मुगल था, साम्राज्य के संस्थापक जरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र था और हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, मतलब बाबर का तो पोता था, ये पौत्र था, और हुमायूं का क्या था? पुत्र था, याद रखना। प्रारंभ में अकबर का संरक्षण कौन था? शुरू में, दैट इज बैरम खां। ठीक है, बैरम खां। चलिए, और जो अकबर था ना, उसने क्या करा था, इनको बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया था, और खाने खाना की उपाधि से भी बैरम खां की को कौन सी उपाधि से भी जाना जाता है? याद रखना, खाने खां, खान ए खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पानीपत का दीर्घ युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए, किसके बीच में लड़ा गया था? ये अकबर और हेमू, है ना। ठीक है, तो याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या था, हेमू की यहाँ पे जो है पराजय हुई थी, और जो बैरम खां था उनकी यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। और जो हेमू था और जो आदिल शाह का वजीर था और सेनापति था, हेमू कौन था? तो आदिल शाह का वजीर भी था और सेनापति भी था। ठीक है, और जहाँ से उसने बेसिकली, बस ये कुछ चीज़ें आप लोग याद रखना, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ नहीं है। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताइए, अकबर के नवरत्न की यहाँ पे बात चल रही है, कौन सा सही नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो दूसरा वाला सही नहीं है। राजा जो मान सिंह था वो अकबर के वित्त मंत्री थे, ये वाली बात यहाँ पे सही नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान रखेंगे। देखो, अकबर के जो राज दरबार के नवरत्न थे उसमें राजा मान सिंह अकबर के सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे, याद रखना। वित्त मंत्री नहीं थे, कौन थे? सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, और जो बाकी के जो 6 अलग जो मतलब रिमेनिंग ऑप्शन हैं सारे सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन, नहीं अभी तो और है शायद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो अकबर है, ठीक है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? बताइए, किसको करा था? मियाँ तानसेन, है ना। तानसेन आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया था और उनको सबसे ऊंचा स्थान भी दिया था, है ना। और तानसेन को एक उपाधि भी दी थी अकबर ने, जिसका नाम क्या था? या नाम याद रखना, इसका नाम था कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास, ये था। तानसेन का अगर आपको मूल नाम पूछा जाए तो वो था रामतनु पांडे। क्या था मूल नाम इनका? रामतनु पांडे। ठीक है, और उनका जो मकबरा था वो कहाँ पे स्थित है भी पूछा जाए तो आपसे तानसेन का, डेट इज ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि बताइए, कौन थे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कवि? डेट इज रहीम खान। कौन थे? रहीम खान। ठीक है, ठीक है, तो जो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से ये एक थे अब्दुल रहीम खाना खाना के, बाबर की आत्मकथा, ठीक है, तुझे की बाबरी, ये सब इनकी बेसिकली ये इन्हीं की कथाएं हैं सारी, जो कि फ़ारसी भाषा में हैं, और इनको बाबर नामा के नाम से ये बेसिकली प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और अकबर का जो राजकवि था वो बेसिकली फैजी, वो अपने समय का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कवि था, ये भी याद रखना। अकबर का राजकवि अगर पूछा जाए तो आपको नाम पता होना चाहिए, वो था फैजी। क्या था? फैजी। आगे बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा बताइए, किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा? हाँ, ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है, याद रखना इसको। अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ठीक है, और ये इसको बेसिकली विजय स्तंभ के रूप में इन्होंने करवाया था। कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे याद रखने वाली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। तो ये बेसिकली आगरा के अंदर है। कहाँ पर है? बुलंद दरवाजा जो है आगरा के एक फतेहपुर सीकरी में स्थित है ना, याद रखना इस चीज़ को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बताइए, कौन सा अनपढ़ था? अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो ये याद रखना। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बताइए, किसने की थी? डेट इज बदायूनी। ठीक है, इन्होंने की थी। अकबर जो अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था, उसने इसकी आलोचना की थी। और इनकी एक प्रस्तुत, अगर आपको पूछा जाए, इसकी एक पुस्तक थी प्रसिद्ध, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मुंतखब उत तवारीख। ठीक है, बड़े अजीब अजीब से इन लोगों के नाम होते हैं, मतलब पूछो ही मत। डेट इज मुंतखब, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मुंतखब उत तवारीख, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध सन
1576 में किसके बीच लड़ा गया था, बताइए किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये बेसिकली आपके जो महाराणा प्रताप थे और अकबर, इनके बीच में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। और ये जो मुगल सेना थी उसका जो नेतृत्व था वो मान सिंह ने करा था तथा आसफ खान ने किया था। इन दो जनों ने इसका मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे जिनका नाम था हकीम खां सूर, ठीक है। और इस युद्ध में जो है राणा जी जो थे वो बेसिकली पराजित हुए थे और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण भी लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, बताइए क्या था शासनकाल। तो ये डेट इज 1605 से लेके 1627 तक, है ना। अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर का जो शासनकाल था वो इतने से इतने तक था। अकबर के बाद अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो जहांगीर था और उसके बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो वो सलीम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर में किस किले में शामिल था या फिर किस किले में मिला था। तो बताइए किस किले में मिला था। ये मिला था आपका अजमेर के किले में, है ना, अजमेर के किले में मिला था। और ये जो है ब्रिटिश जो सम्राट था जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। उसके बाद इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। वाह, बताइए कौन सा था वो। डेट इज औरंगजेब, शराब नहीं छूते थे ये। औरंगजेब का जो जो उनका व्यक्तिगत जीवन था वो बड़ा आदर्श था। वो अपने आचार विचार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण भी रखते थे। हमेशा वो सादा भोजन खाते थे, बहुत ही सिंपल सोबर से वो वस्त्र पहनते थे और शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। बताइए किसके बीच में हुआ था। डेट इज औरंगजेब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब किसका पुत्र था। बताइए औरंगजेब किसका पुत्र था। तो ये शाहजहां का पुत्र था। किसका था। शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। और इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, याद रखना। और इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, है ना। और उसका शासनकाल कब से कब तक चला था तो ये भी पता होना चाहिए, 1658 से लेके आपका 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेख जो है जो उसके कैलीग्राफर हैं ने 1648 में किसकी रचना को पूरा किया था, है ना। तो ये बेसिकली इसका आंसर आपका अमानत खां शिराजी, ठीक है। जो शाहजहां है, शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी कौन, इनकी मुमताज महल जो थी, ठीक है, बानो बेगम की याद में ताजमहल का इन्होंने निर्माण करवाया था। अब अमानत खां शिराजी ताजमहल का कौन था, कैलीग्राफर था, है ना। और ताजमहल के डिज़ाइनर का नाम अगर आता है तो वो याद रखना उस्ताद अहमद लाहौरी। डिज़ाइनर कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और कैलीग्राफर का नाम आता है तो अमानत खां शिराजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है वो। डेट इज कुतुब मीनार परिसर, है ना। कुतुब मीनार आपने देखा होगा। कुतुब मीनार ये जो लॉ है ये भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट नमूना माना जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है। और इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था, गुप्त काल में, याद रखना गुप्त काल में। नेक्स्ट, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। बताइए किसका मकबरा स्थित है। तो ये है आपका शेरशाह सूरी का। किसका, शेरशाह सूरी का। ये जो मकबरा है ये तालाब के बीच बहुत ऊंचा सा एक चबूतरा टाइप होता है ना, उन पर बना हुआ है। और इसका आकार जो है, जो इसका गौरव है, दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का, ये बेसिकली भारतीय और इस्लाम दोनों चीज़ों को क्या करता है, प्रदर्शित भी करता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार जो है मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। बताइए किसके सहयोगी थे। तो इसका आंसर है डी, यानी कि हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के थे। और इन्होंने क्या करा था, जो ये दो जनों ने मिलकर ना इन्होंने मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। और किसके साथ मिलकर आपसे पूछा जाए तो डेट इज अब्दुल समद के साथ मिलकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो किसने की थी, ये बेसिकली शाहजहां ने की थी। किसने की थी, शाहजहां ने की थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक किला बनवाया, आपको पता है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, लाल किला। क्यों कहते हैं उसको लाल किला, क्योंकि वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है पूरा, ठीक है। इस किले में जो है प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था जिसे मयूर सिंहासन यानी मोर सिंहासन भी कहा जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है और इसमें कौन सा राजा के इसमें जो है कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, ये भी आपको बताना है कौन से राजा ने नहीं दिया है। डेट इज सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है, याद रखना। बाकी सब ने दिया है, जो जितने आपको ये ऑप्शंस 3 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं इन सब ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है, कुतुब मीनार में स्थित है क्या। बताइए कहाँ पे स्थित है कुतुब मीनार। तो डेट इज दिल्ली में स्थित है,
है ना। पंचमहल क्वेश्चन है, पंचमहल किस में स्थित है बताइए। पंचमहल दैट इज फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल, याद रखना। पंचमहल का जो निर्माण है वो करवाया किसने है, अकबर के द्वारा करवाया गया था और ये फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया है, ठीक है। और करवाया किसने है, अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने, है ना, याद रखना अकबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगराट सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया, देखो बताइए किसके द्वारा करा गया है। अभी मैंने आपको बताया था, इट इज अकबर ने। आगरा का जो किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है। एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल, ये सब कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनका निर्माण इन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था बताइए। तो इसका आंसर है आपका मिराक मिर्जा घियात, ठीक है, मिराक मिर्जा घियात। इन्होंने जो है बेसिकली, अगर हम दिल्ली में स्थित जो प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा है उसका अगर वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात थे, ठीक है, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से कहाँ से बुलवाया गया था इनको, अफगानिस्तान के एक हेरात शहर से इनको बुलवाया गया था, ठीक है। और ये जो मकबरा था ये हुमायूं की विधवा थी बेगम हमीदा बानो, इन्होंने बनवाया था और ये बेसिकली चारबाग शैली में बना है, ठीक है, ये भी याद रखना। और 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित भी किया गया है। नेक्स्ट, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपना आत्मकथा लिखी और इस पुस्तक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा, आपने बहुत सुना भी होगा। ये जो मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जरूद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में खुद से इन्होंने लिखा है, स्वयं लिखा है, ठीक है। इसको इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी, इनको बाबरनामा भी कहते हैं। और ये जो किताब है तुर्की भाषा में, अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखी गई है तो डैट इज तुर्की भाषा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तारिक ए फिरोजा शाह के लेखक कौन हैं, कौन थे इसके लेखक, डैट इज अब्दुल, बताइए इसके लेखक कौन थे, डैट इज जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तारिक ए फिरोजा शाह के लेखक कौन थे, जियाउद्दीन बरनी, याद रखना। ये बहुत ज़्यादा एक ऐतिहासिक कृति है ना, ऐतिहासिक है ये। और हाँ, तो ये शिराफ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक अगर पूछा जाए तो ये थे आपके अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा ये बेसिकली एक बहुत आधिकारिक मतलब वृत्तांत के रूप में इसको लिखा गया है और ये बेसिकली 3 भागों में है, ठीक है। तो इसका जो तीसरा भाग है वो कौन सा है, इसका जो तीसरा भाग अगर आपसे पूछा जाए तो डैट इज आइन ए अकबरी, ठीक है, आइन ए अकबरी है इसका तीसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये बोला निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो डैट इज सी, यानी कि हुमायूं नामा और हुमायूं, ये नहीं है। देखो सुनना इसको ध्यान से, जो हुमायूं नामा था इसकी रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा ने की थी। हुमायूं नामा किसने करी थी, हुमायूं ने नहीं करी थी, बल्कि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। कौन थी, गुलबदन बेगम, इन्होंने की थी। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग याद रखना। इसी तरीके से जो तुजुक ए जहांगीरी है, जहांगीर द्वारा रचित है, उसकी ही आत्मकथा है। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो आपका ये है शाहजहां नामा के लेखक कौन है, तो ये पूछा जाए दैट इज़ इनियात खां। कौन है, इनियात खां। तो ये शाहजहां नामा के जो है ये कौन है, इनियात खां, यानी कि इसको मोहम्मद ताहिर भी कहते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट यही वाला गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे बताइए। हुमायूं नामा अभी मैं आपको बता चुकी हूँ उस चीज़ को, गुलबदन बेगम, ठीक है, जो कि गुलबदन बेगम कौन थी, ये भी याद रखना, जो बादशाह था हुमायूं उसकी बहन थी। वे कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, बताइए कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। डैट इज़ रंगून, पढ़ा होगा आपने, रंगून में हुई थी। और इनकी अगर ईयर पूछा जाए तो डैट इज़ 1862, वैसे ईयर वगैरह पूछता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। अरे क्या हो रहा है ये, बताइए निम्नलिखित में से कौन अवध का सबसे पहला, अगर नवाब की बात करते हैं तो सबसे पहला नवाब कौन था। सो डैट इज़ सादत खां, ठीक है, सादत खां। तो सादत खां इसका जो है बेसिकली वो पहला नवाब था, याद रखना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब
और एक और चीज़ है, सादत खां की जो मृत्यु थी मैं आपको बता दूं 1739 ठीक है ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु थी उसके बाद में जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह ने सादत खां के भतीजे और जो दामाद था सफदरगंज को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब आता है पहला कठपुतली जो आपका मुगल सम्राट था वो कौन था, डेट इज़ जहांदार शाह। ठीक है, इनको बोला जाता है पहला कठपुतली सम्राट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था बताइए। जो मुगल काल में पुलिस बल था उसके जो मुखिया थे उसको क्या कहते थे, तो उसको हम कहते थे बेसिकली कोतवाल। क्या बोलते थे, कोतवाल इनको बोला जाता था। ये क्या करते थे, जो भी नगरीय क्षेत्र होते थे ठीक है वहाँ की बेसिकली निगरानी वगैरह करते थे। सूबेदार जो होते थे सूबे या फिर प्रांत के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सबसे ऊंचा। ठीक है, और जो सरकार या फिर जो मतलब जो आपकी प्रशासनिक जो इकाई थी उनका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो बेसिकली फौजदार होता था। तो ये यानी फौजदार कौन होता था, ध्यान रखना, फौजदार तो जो सरकार होता था, जो प्रशासनिक वाली चीज़ें होती थी उनका सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, ये सूबेदार कौन होता था, ये सूबेदार सूबे या फिर जो प्रांत का प्रशासन है उसका अधिकारी होता था। ठीक है, और कोतवाल हम आपको बता ही चुके हैं कि पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहते थे। ठीक है, और बचा क्या, सारी चीज़ें हो गई ना कंप्लीट, यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या है बताइए, कौन सी एक सही भूमिका है, डेट इज़ कानून व्यवस्था। भाई कोतवाल की यही तो होती है कि अपनी बढ़िया कानून ठीक है कानून व्यवस्था को अपना बढ़िया मस्त बनाए रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का अब थोड़ा ऐतिहासिक विधि हम लोग पढ़ेंगे। डेट इज़ निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन था बताइए। शिवाजी की बात कर रहे हैं, इसके समकालीन जो था डेट इज़ तुकराम। ठीक है, याद रखना तुकराम था। ठीक है, ये जो तुकराम थे ये बेसिकली एक बहुत महान संत थे, कवि थे और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन थे, स्तंभ थे। महाराष्ट्र में एक भक्ति आंदोलन हुआ था, याद रखना, उसके एक बहुत मतलब सबसे जो प्रमुख स्तंभ थे वो यही थे, कौन, तुकराम जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का आपको यहाँ पे ना इनको पूरे सही क्रम में लिखना है, तो आप लोग देख के बताएंगे क्या इसमें से सही होगा बेसिकली। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका, यानी कि देखिए जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर रहेगा आपका फोर्थ, सेकंड वाले का रहेगा थर्ड, ठीक है, थर्ड वाले का रहेगा फर्स्ट और फोर्थ वाले का रहेगा सेकंड, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको सही से देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहा है वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की समान बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी, कौन से वर्ष में रखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन में सही नहीं है, इसका आंसर होगा 1699 में, 1699 में नींव रखी थी। ठीक है, तो इसमें नहीं है, तो इसलिए आप इसमें से कुछ भी लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपको दिया हुआ है कि पूरी सूची तैयार दी गई हुई है। ठीक है, और आपको इसको सही मैच में बताना है, आपको दिख रहा होगा, बताइए, पढ़ेंगे और बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको सब पता होना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी, ठीक है, तालीकोटा, मतलब यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आप लोग जब हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह, या फिर जो लोग भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हर चीज़ में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। सो इसका आंसर आपका ए रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखना। दूसरा है प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला दौला, ठीक है, और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उसके बाद जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध था वो मुगल सेना और जो राजपूत थे राजा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था 1576 में। इस तरीके से कालीकोटा का युद्ध जो था वो 1565 में विजयनगर और बेहनामी राज्यों की कुछ ऐसी मतलब संयुक्त सेनाएं थी, उनके मतलब सेना में और बेसिकली विजयनगर इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन जो संयुक्त सेना में बाबर शामिल नहीं था, ये भी याद रखना। चलिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है बताइए, कौन सा मेल नहीं खाता है। हाँ, तो डेट इज़ बी, यानी कि गुरु नानक देव का जन्म 1500 इसमें नहीं हुआ था, बल्कि गुरु नानक देव का जो जन्म था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली तलवंडी पंजाब, जो कि अभी वर्तमान में देखोगे तो पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था, अभी पाकिस्तान में है फिलहाल ये। ठीक है, तो ये क्या थे, पंजाब के बड़े खत्री परिवार से संबंध रखते थे और ये सिखों के कौन थे, गुरु नानक देव जो सिख लोग हैं उनके पहले गुरु थे। ठीक है, याद रखना, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है बताइए, किसको जाता है, डेट इज रामानंद को जाता है।